आंचर्या यानी कि अप्सराएं कौन थी। कहा जाता है कि आंचर्या भगवान कृष्ण की गोपियाँ थीं। भगवान कृष्ण जब केदारखंड आए थे तब उनकी गोपियाँ भी उनके साथ आई थी और बाद में उनके मरणोपरांत उनकी आत्मा आंचर्या बन गई थी। आंचर्या को बांसुरी की धुन बहुत पसंद थी और उनके जन्म से जुड़ी एक और कहानी है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आखिरी तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल उत्तराखंड मिस्ट्रीज़ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। चौंदाड़ गांव में राजा आशा रावत का राज था और उनकी 6 रानियां थीं, पर फिर भी वह निसंतान थे। आशा रावत यह सोच के बहुत परेशान थे कि उनके बाद उनका राजकाज कौन संभालेगा। एक दिन राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाया और उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त करी। उनकी बड़ी रानी ने कहा कि राजन, आप 7वां विवाह कर लीजिए। फिर राजा धात के गांव दीपा पवार के घर गए। दीपा ने राजा का सत्कार किया और राजा से आने की वजह पूछी। तब राजा ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि मैं निसंतान हूँ। राजा कहते हैं कि यहाँ मैं आपकी छोटी बहन देवा का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उसे अपनी 7वीं रानी बनाना चाहता हूँ। दीपा पवार ने कहा कि आप परेशान न होएं, मैं अपनी बहन की शादी आपसे कराने के लिए तैयार हूँ। फिर उनका विवाह कर दिया जाता है और कुछ समय बाद रानी देवी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद वे 9 बेटियों को जन्म देती हैं। आशा रावत बहुत खुश हो जाता है। कहा जाता है कि जब वह 5 दिन की थी तो बेटियों ने चलना शुरू कर दिया था और महज 12 दिन बाद वह सुंदर युवतियां बन चुकी थी। एक दिन वह सभी बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और सुंदर कपड़े और गहने बनवाने की बात करती है। नए कपड़े, सोने की नथ, शीश फूल, गुलोबंद, झालर की बैसर, अंगूठी और पाजे पहनकर उनका रूप खिलने लग जाता है। वह सभी 9 बहनें 16 श्रृंगार करके गांव के मंडार में जाती हैं और वहां वह सुंदर नृत्य करती है। रात को जब वह गहरी नींद में सोती हैं तब उनको सपना आता है कि नागराज उनके सपने में है। उन्होंने सपने में देखा कि भगवान उनके साथ अठखेलियां कर रहे हैं। सैम के नागराज ने उन्हें अपनी रानी बना के उनके साथ शारीरिक संबंध किए, मतलब उनका कौमार्य भंग कर दिया। सुबह उन सभी बहनों ने टीके की थाली निकाली और गागरी उतारकर झरने की तरफ चली गई। वहाँ उन्होंने स्नान किया, सुंदर कपड़े और गहने पहने, लेकिन घर नहीं लौटी। उन्होंने गांव की तरफ देखा तो अंधेरा हो गया था और जंगल की तरफ धूप निकली हुई थी। जंगल के फूल को देखकर उनका मन बहुत हर्षित हो गया था। जंगल जाकर उन्होंने फूलों की माला बनाई और उस माला को पहनकर वह इंद्र की अप्सराएं लग गई थी। इसके बाद वह अपने पुरोहित के गांव गई, जहां जाकर साकरी यानी कि दुपट्टा छूट गया। तभी से उस गांव का नाम साकरी पड़ गया। वहां से वह 9 बहनें अपने मामा के गांव गई। उनके मामा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। हंसते खेलते हुए वह पहाड़ी की तरफ आ गई और वहां से उन्होंने देखा कि उनके मामा के गांव की तरफ रात हो चुकी है। उन्होंने खेत की तरफ देखा तो वहां धूप थी। फिर वह खेत की तरफ निकल पड़ी। वहाँ खेत का राक्षस रहता था। सैम के नागराज ने उन्हें खेत की तरफ जाते हुए देख लिया था और वह उनके आगे चलने लगा। सैम के नागराज ने राक्षस को बुद्धि दुरुस्त कर दी, इसलिए जब वह 9 बहनें राक्षस से मिली तो उसका खूब आदर किया गया। कहते हैं कि वह 9 बहनें वहाँ से कभी वापस नहीं आई और आंचर्या बन गई। राक्षस उनका धर्म भाई बन गया। गढ़वाल के जागर में उनके लिए देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंचर्या बनने के बाद वह सभी बहनें पिंडी के पर्वत में जाकर अदृश्य हो गई। अलमू बगड़वाल निसंतान था। उसके सपने में आंचर्या आती है और कहती है कि पिंडी के पहाड़ में उनका मंदिर बनवा देगा तो उसकी संतान हो जाएगी। कहा जाता है कि अलमू बगड़वाल ने वहाँ मंदिर बनवाया है, फिर उनके 2 संतान हुए हैं। कहते तो यह भी है कि आंचर्या आज भी किसी सुंदर युवक को देखकर मोहित हो जाती है। इसी के साथ देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज़।
हम आपके साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।